हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो रहेगा क्रोएशिया वर्सेस स्पेन राउंड ऑफ 16। मेन चैनल हमारा ब्लॉक हो गया है, यूट्यूब भैया को कुछ चीज़ें पसंद नहीं हमारे यहाँ पे, तो अब यहाँ बैकअप चैनल पे काम चलेगा। बट टेलीग्राम चैनल का पता वही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का @ड्रीम चैंपियंस 11। आप इस तरीके से सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हो अगेन, या इस तरीके से @ड्रीम चैंपियंस 11 सर्च करना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। यहाँ पे फाइनल अपडेट्स के लिए आपने ज़रूर जुड़ना है। तो हेड टू हेड से चालू करते हैं। क्रोएशिया के फेवर में 2 मैचेस हैं, स्पेन के फेवर में 3 हैं। लास्ट ये दोनों टीम्स भिड़ी थी 2018 में। कुछ कॉमन नेम्स हैं। स्पेन का साइड लगभग पूरा नया है तब से लेके अब तक, बट क्रोएशिया में मॉड्रिच, पेरिसिच, क्रैमरिच ये प्लेयर्स उस समय खेले हैं। एक बार क्रोएशिया जीता था, एक बार स्पेन जीता था, दोनों होम लेग्स अपनी अपनी कंट्रीज जीती थी। तो बस ये एक हेड टू हेड का हमारे पास स्टार्ट है जिससे हम वर्कआउट कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ खास नहीं मिला है। तो रीसेंट मैचेस रोड टू राउंड ऑफ 16 जो क्रोएशिया की रही है वो कुछ ऐसी है। पहले इंग्लैंड से 1-0 हारे, 1-1 एक अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, और इवन अगेंस्ट स्कॉटलैंड भी ना कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ये नेक्स्ट राउंड में है, नहीं तो हो सकता था क्रोएशिया आपको राउंड ऑफ 16 में शायद पहुंचते हुए ना दिखता। मैं अभी भी इस साइड से कन्विंस नहीं हूं, मुझे लगता है इनके पास काफ़ी वीकनेसेस हैं, इनका डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। मोस्टली ना आप कहोगे ना, मेरे हिसाब से ये इन दोनों प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट साइड है। अब मॉड्रिच में भी आपको इतना स्टैट्स में ना दिखे, बट इनका गेम चलाता यही है, और इवान पेरिसिच का फॉर्म भयानक रहा है दोनों ही मैचेस में, काफ़ी अच्छा पेरिसिच ने इनके लिए किया है। तो अगेन आई फील गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्लेयर्स आपके मस्ट पिक रहेंगे। इनका प्रोबेबल लाइनअप कुछ इस तरीके से आज के मैच में आपको दिखने वाला है। अब जब मैं टीम बनाना स्टार्ट करता हूँ तो 2 प्लेयर्स मैं 100% अपनी टीम में रखना चाहूँगा, पहला मॉड्रिच और दूसरा पेरिसिच। मॉड्रिच अगर इस पोजीशन में खेलेगा ना तो थोड़ा सा अटैकिंग रोल में भी आपको दिखेगा जैसा लास्ट मैच में दिखा था। और इसके बाद ना जो मेरा तीसरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि मेरे हिसाब से ना आप कोवाचिच या ब्रोजोविच में से एक उठाना। अब क्या है, देखो पहली चीज़ ये आपके टैकल इंटरसेप्शन चलाते रहेंगे, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, जो मैं लास्ट मैच के ऑब्जर्वेशन आपको बताऊँ ना, इसमें थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा आपको कोवाचिच लेना, क्योंकि ना कोवाचिच को ये थोड़ा सा अटैकिंग फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई अगर तेरे को जाना है ना तू आगे जा सकता है, ठीक है। अगर आप पेटकोविच या व्लासिच ट्राई कर रहे हो, जो कि दोनों प्लेयर्स काफ़ी क्लासी हैं, तो आपको इनसे गोल चाहिए। अगर आपने लिया और ये गोल नहीं मारे, आपके बहुत पॉइंट्स नहीं बनेंगे। अभी तक राउंड ऑफ 16 में हमने देखा है जो भी यूजुअल गोल स्कोरर्स हैं, आगे के प्लेयर्स हैं, वहीं स्कोर कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये दोनों प्लेयर्स आज आपके लिए एक्स फैक्टर पिक रह सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में इनको डेफिनेटली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कुछ टीम्स में आपने देनी है। तो आइडियली 1-2 मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉबली 3, ये 3 प्लेयर्स और लिवाकोविच, ये 4 के साथ मैं आपको स्टार्ट करने को बोलूँगा। इसके ऊपर आपको अगर लगता है क्रोएशिया फेवरेट है तो आप डिफेंसिवली से वेसालिको या आगे से पेटकोविच, व्लासिच, इनमें कोई कमिट कर सकते हो, बट इतना ही मैक्सिमम मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। बाकी कहानी वीडा, लॉरेन मैं नहीं प्रॉब्ली रिकमेंड करूँगा। प्रॉब्ली गॉर्डियोल भी मैं उस कैटेगरी में रख सकता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो। राइट बैक, लेफ्ट बैक अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं और रिसेंटली गोल स्कोर भी कर रहे हैं, बट ज़्यादातर ना इन्हीं प्लेयर्स में से रखना है। मुझे इस मैच में क्रोएशिया फेवरेट नहीं लग रहा है, इसीलिए 4 ही प्लेयर का चॉइसेस मैं आपको यहाँ पे मेनली दूंगा। अगेन मार्क करूँगा इवान पेरिसिच, कोवाचिच, लूका मॉड्रिच। इसके बाद लास्ट प्लेयर मेरे हिसाब से आप इनमें से अगर आप 5th कमिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लिवाकोविच आपने लेना है, मुझे लगता है ज़्यादा सेव्स इसी के बनेंगे। पेनल्टी इनकी लूका मॉड्रिच लेगा, फ्री किक मॉड्रिच और ब्रोजोविच शेयर करते हैं। तो ये हो गई इतनी कहानी इनकी। अब स्पेन की बात कर लेते हैं। तो भाई स्पेन की टीम ना तीनों मैचेस में ना मैं कहूँगा अच्छा खेले हैं। अगर आपको स्टैट्स नहीं बताएगा, बट लिटरली ना तीनों मैचेस में स्पेन इतने गोल मार सकता था जिन्होंने इनको स्लोवाकिया को मारे। बट इनके साथ इशू क्या है ना, इनके चांसेस बहुत मिस हैं। तो स्पेन के मैचेस में ना आपको क्या होता है कि आपके गोल के सामने मोराटा खड़ा है, उसको चांस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर वही मराठा गोलकीपर के हाथ में मार देगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है।
बट अगर वो अंदर कर देगा तो और आप कैप्टन ना बनाओ तो आपका मैच ख़राब हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ ना कि स्पेन के मैचेस में उनके अटैकिंग प्लेयर्स आप लो, क्योंकि उन पे चांसेस बनेंगे। अब वो कन्वर्ट करते हैं नहीं करते, इस चीज़ को हम लक पे नहीं खेल सकते हैं, बट स्पेन के साथ ना हमारा अटैकिंग जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए इस मैच में स्पेन थोड़ा सा फेवरेट रहेगा ऑब्वियसली, क्यों, जैसे मैंने कहा ये अटैकिंग फुटबॉल खेली है, अच्छी फुटबॉल खेली है। तो इनका प्रोबेबल लाइनअप आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। सराबिया लास्ट मैच स्कोर किया है, मुझे लगता है डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। मैं मुराटा के साथ भी कहूँगा, मुझे लगता है इस मैच में ऑल्मो वापस आ सकता है। तो ये 3 प्लेयर्स ना गोल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भले ये स्कोर ना करें और शायद मैं इनसे हार जाऊँ, बट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि इनके पास चांसेस डेफिनेटली बनेंगे और आपको नहीं पता इनमें से कौन सा प्लेयर स्कोर कर जाए। ठीक है, कोके इनके फ्री किक्स ले रहा है, तो मैं चौथा ऑप्शन ना आपको यहाँ से कोके ही दूंगा अगर आप अटैकिंग वाइज और एक प्लेयर कमिट करना चाहते हो। मेरे हिसाब से स्पेन फेवरेट है। आपको क्लीन शीट में एटलीस्ट 3 डिफेंडर तो स्पेन के रखने हैं। तो उसमें फर्स्ट चॉइस आल्बा, दूसरा चॉइस एस्पिलिक्वेटा, तीसरा टॉरेस या फिर लपोर्ट में से आप कोई भी एक ट्राई कर सकते हो। चाहो तो दोनों भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता है इस मैच में क्रोएशिया का भी गोल है, तो क्रोएशिया यहाँ स्कोर कर सकता है, बट मोस्ट लाइकली मैं आपको फील करूँ तो मेरे को 0-2 स्पेन के फेवर में या 1-2 स्पेन के फेवर में, ये 2 स्कोर लाइन्स यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं। पेनल्टी अब मुझे नहीं पता सीरियसली, क्योंकि जब मोरेनो लिया तो मोरेनो मिस कर दिया, मुराटा लिया तो मुराटा मिस कर दिया, तो मुझे नहीं पता इनकी पेनल्टी अब कौन लेने वाला है नेक्स्ट मैच में। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉल है। ऑल्मो अपने क्लब के लिए लेता है तो शायद ले ले, नहीं तो स्टेप अप कर सकता है कोके लेने के लिए, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉल है पेनल्टी टेकर करना। सेट पीसेस इनके कोके ही लेता है अगर कोके स्टार्ट करता है तो ड्रीम 11 पे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस मैच की टीम बनाई जा सकती है। तो चालू करते हैं। मैंने अभी बनाया नहीं है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिवाकोविच हमारा टॉप पिक रहेगा क्रोएशिया का। डिफेंडर्स में जॉर्डी अल्बा लेना ही लेना है, मैं साथ में एस्पिलिक्वेटा भी रखने को रिकमेंड करूँगा। तीसरा लपोर्ट, पाउ टॉरेस, मैं लपोर्ट प्रेफर करूँगा जस्ट बिकॉज आज मैच में हेडर से स्कोर किया। पाउ टॉरेस ले सकते हो, फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। स्ट्राइकर सेक्शन में जैसे मैंने कहा ये मजबूरी है, ये आप नहीं छोड़ सकते हो, भले ये ना मारे बट इस पर चांसेस बहुत बनेंगे। इसके साथ में पिछले मैच जैसे मैंने आपको कहा था सराबिया का बहुत अच्छा रहा था, तो अगेन मैं सराबिया को ट्राई करूँगा और तीसरा पिक मेरा ऑल्मो रहेगा। जो भी फ्रंट 3 रहेंगे, अगर ऑल्मो की जगह कोई और भी खेलता है तो मैं इनके फ्रंट 3 नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उन पर चांसेस डेफिनेटली बनते हैं। मॉडरिच, पेरिसिच, अगेन ये दोनों प्लेयर्स हमने लेने ही लेने हैं। तो लगभग जो आपका बेस जो है ना मोटा मोटा वो तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो गेम है ना वो है बाकी 2 प्लेयर्स का, आपको क्या करना है। पहली बात, एक प्लेयर और क्रोएशिया का रखना है, तो अगर आप चाहो तो डिफेंडर सेक्शन से ले सकते हो। उसमें टॉप पिक आपका रहेगा व्रिसाल्को या फिर लेफ्ट बैक जो इनकी तरफ से खेल रहा है वो है ग्वार्डियोल। इन दोनों में से एक प्लेयर ले सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कोवाचिच को थोड़ा सा फ्रीडम दिया जा रहा है कि आगे जाके खेले, तो कोवाचिच भी अच्छा चॉइस रह सकता है। अब इसके बाद ऑब्वियसली आपके मिडफील्डर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो डिफेंडर सेक्शन में यहाँ से मैं स्पेन को पूरी तरीके से बैक करूँगा और मैं लास्ट प्लेयर अपना पाउ टॉरेस रख रहा हूँ। तो ये मेरी थिंकिंग है, बट जो लास्ट के 2 प्लेयर्स हैं ना, इन प्लेयर्स पे आई थिंक आप अपने चेंजेस कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग के लिए बेच सकना। इसमें क्या होगा, ऑल्मो की जगह पे अगर कोई और स्ट्राइकर खेलता है तो सीधा सीधा वो ले लेना, बट स्पेन के फ्रंट 3 इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों प्लेयर्स पे ना आपका गेम टिका है, यहाँ पे ही आपको मेनली चेंजेस करने हैं अगर आप करो तो, बाकी बेस सेम रखेगा। कैप्टनसी थोड़ा सा मैं ढीठ हूँ, मैं मुराटा को ही दूंगा। वाइस कैप्टनसी मेरा जॉर्डी अल्बा को रहेगा। आप इसको रिवर्स कर सकते हो, आप चाहो तो क्रोएशिया के अटैकर्स को बना सकते हो। जैसे मैंने कहा स्पेन का ये डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, कंसीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपको इवान पेरिसिच या लूका मॉड्रिच कंसीड करते दिख जाएं। ठीक है, लूका मॉड्रिच भी वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है, बट मैं फ़िलहाल इन्हीं दोनों के साथ जा रहा हूँ। अब इसमें चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर आपने ज़रूर जुड़ना है।